साथियों, टैली चैप्टर 15 के सॉल्व्ड असाइनमेंट के साथ मैं राजीव मिश्रा। इस असाइनमेंट में आपको प्रीवियस लेसन्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अब एक एक करके इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स में 1.1 वी शुड क्रिएट कॉस्ट कैटेगरी बिफोर कॉस्ट सेंटर। ट्रू, हमें कॉस्ट कैटेगरी का अगर प्रयोग करना है टैली में तो हमें कॉस्ट सेंटर से पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाना चाहिए, जिसमें हम अपने डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के नाम मेंशन करते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ डिपार्टमेंट्स के लिए पढ़ाया है। आगे जब हम जॉब कॉस्टिंग पढ़ेंगे तब हम उसमें प्रोजेक्ट्स का भी प्रयोग करेंगे। 1.2 वी कैन एक्टिवेट कॉस्ट सेंटर फ्रॉम F11। ट्रू, अकाउंटिंग फीचर में जाकर के हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं F11 के माध्यम से। 1.3 भी ट्रू है, आपके जवाब से मैच करता हुआ। बिफोर डिलीटिंग अ कॉस्ट सेंटर वी मस्ट डिलीट द यूज्ड वाउचर फर्स्ट। बिल्कुल सही। कभी भी अगर आप कोई कॉस्ट सेंटर डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए एक एम्प्लॉय का नाम आप मेंशन करते हैं अपनी सैलरी के कॉस्ट सेंटर में और एम्प्लॉय रिटायर हो गए या जॉब छोड़ दी, तो उनका नाम कॉस्ट सेंटर लिस्ट में से हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले उनके वाउचर्स को डिलीट करना होगा, फिर कॉस्ट सेंटर डिलीट किया जा सकता है टैली के अंदर। 1.4 भी ट्रू है और 1.5 भी ट्रू है। 1.4 एज वी एक्टिवेट कॉस्ट सेंटर by default it sets on yes on each expense ledger। True, सभी एक्सपेंस के लेजर में ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है। 1.5 we can use multiple cost center on one voucher। ट्यूटोरियल वीडियो में हमने आपको दिखाया कि मिस्टर ए और बी को पेमेंट, सी और डी को पेमेंट एक ही वाउचर पर की गई, मतलब मल्टीपल कॉस्ट सेंटर का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ 2.1 टू एक्टिवेट कॉस्ट सेंटर वी नीड टू गो टू डैश ऑप्शन अकाउंटिंग फीचर। ट्रू, बी ऑप्शन का चुनाव करें आप, यह सही होगा। अकाउंटिंग फीचर में जाकर के आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट 2.2 यह पुराना रिपीट क्वेश्चन है। कैन वी ओपन टू कंपनीज विद सेम नेम एट द सेम टाइम? नो, एक समय पर एक ही नाम से दो कंपनियां ओपन नहीं हो सकती है। 2.3 टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर वी नीड टू गो टू अकाउंट इन्फो। ए सही जवाब है इसका। 2.4 is it required to activate cost category for cost center entries? No, not required। अगर आप कॉस्ट कैटेगरी नहीं बनाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक ये प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में चला जाता है, आपको सिर्फ कॉस्ट सेंटर तैयार करना होगा। अगर आपको कभी कॉस्ट कैटेगरी की रिपोर्ट समरी देखनी है तो डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी DSCC का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 3.1 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी? कॉस्ट कैटेगरी में हम डिपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स का नाम मेंशन करते हैं, कॉस्ट सेंटर में हम एम्प्लॉयज के नाम मेंशन करते हैं इस चैप्टर के अनुसार। 3.2 व्हाट इज द स्टेप the step to delete a used cost center। किसी यूज्ड कॉस्ट सेंटर को डिलीट करने के लिए पहले आप वाउचर में जा कर के
उस वाउचर को डिलीट करेंगे और फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं अकाउंट इन्फो में कॉस्ट सेंटर के ऑल्टर में जाकर के। 3.3 कभी भी कॉस्ट सेंटर फीचर को बंद करने के लिए आपको 3.2 का प्रोसेस दोहराना होगा, जो कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद आप इसको नो पर सेट कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा। बिना कॉस्ट सेंटर डिलीट किए आप इसको नो पर सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाउचर यूज्ड है तो ये ऑटोमेटिक यस पर डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। साथियों, प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी आपने किया होगा प्रीवियस वीडियो के अनुसार, नहीं किया है तो कर लीजिए, ये आपकी हेल्प करेगा और इन्जॉय कीजिए हमारी लर्निंग को। थैंक यू।